हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर मैथ। तो आज मैं लेके आई हूँ फ्रैक्शन सीरीज का पार्ट 2, जहाँ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर यू कैन सी आई हैव फ्रैक्शंस 2/5, 3/5 एंड 7/5। यहाँ आप देख सकते हो कि सबके डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैं विद डिनोमिनेटर्स सेम। सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक मतलब सेम, और हमेशा ना ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस करना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट डाउन द लाइक फ्रैक्शन, तो बच्चे लिख के आते हैं 2/7। ना ऐसे आप सिर्फ 2/7 लिखोगे तो लाइक फ्रैक्शंस नहीं कहलाएगा, आपको एटलीस्ट 2 फ्रैक्शन मेंशन करने हैं, जैसे 2/7 और 3/7। सो दैट विल बी like fractions because they have same denominator. So what are unlike fractions? Yes, fractions having different denominators. A group of fractions having different denominators are called unlike fractions. जैसे कि 4/7, 3/9 and 2/5। ये group of fractions है जहाँ सबके denominators different है। ठीक है, तो हमारा focus सिर्फ denominator में आएगा। Sometimes the question is asked identify a fractions that like or unlike, and the question is 2/5, 2/7 and 2/3। तो बच्चे ना इसमें न्यूमरेटर देखते हैं सबका सेम है और लिख देते हैं लाइक फ्रैक्शन, विच इज रॉन्ग। आपका फोकस सिर्फ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सो दिस इज द ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, सो व्हाट आर यूनिट फ्रैक्शंस? यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, यूनिट मीन्स 1। सो इफ द न्यूमरेटर इज 1, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन, लाइक 1/4, 1/7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज proper fraction. Can you see a colorful circle over here which is divided into 6 equal parts? So what fraction is yellow? 1/6. What fraction is green? 2 parts are green, so the fraction of green colored part is 2/6. What fraction is red? 3/6. So यहाँ आप देखो कि सबके ना न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दिस सर्कल। सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ये जो फ्रैक्शंस है ना प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इस पूरे सर्कल के पार्ट है, सो देयर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर एंड देयर वैल्यू इज लेस देन 1। सो व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? लेट्स सी। मैंने घर में ऑर्गेनाइज करी थी एक पार्टी और मेरे 10 फ्रेंड्स आए और मेरे पास एक ही चॉकलेट थी, तो मैंने इस चॉकलेट के कर दिए 10 इक्वल पार्ट्स और सबको एक एक पार्ट दे दिया। तो मेरी कितनी चॉकलेट यूज हो गई? 10/10। अचानक से 2 फ्रेंड्स और आ गए, अब इनको भी मैंने इक्वल पार्ट ही देना था जो पहले वाले फ्रेंड्स को दिया था, तो मेरे पास थैंक गॉड एक और चॉकलेट थी, उसके भी मैंने कर दिए 10 इक्वल पार्ट्स और 2 पार्ट्स अपने फ्रेंड को दे दिए। तो जितने भी शेडेड पार्ट है ना यहाँ पे वो सारे यूज हो गए। तो आप बता सकते हो तो कितना फ्रैक्शन मैंने अपने फ्रेंड्स को दिया? 10 पार्ट्स, 11, 12। सो 12 बाय डिनोमिनेटर विल बी द पार्ट्स ऑफ द होल, दैट इज 10 पार्ट्स ऑफ 1 चॉकलेट। सो हियर वी हैव न्यूमरेटर 12 and denominator 10. Here the numerator is greater than the denominator. So these are called improper fractions, जहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इस पूरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 चॉकलेट से ज़्यादा है या कम है? यस, हियर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज मोर देन 1। ना अगर ये 2 अनइनवाइटेड फ्रेंड्स ना आते तो मैंने कितनी चॉकलेट अपने फ्रेंड्स को दी होती? 10/10, which is complete 1 chocolate। here 10/10 ना वो भी improper fraction होता है। so improper fraction have the numerator equal to or greater than denominator and its complete value is equal to 1 or more than 1, right? तो improper fraction कब आते हैं? जब घर में प्रॉब्लम आ जाती है, अनइनवाइटेड कोई आ जाता है, तो उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, राइट? नाउ लेट्स कंसिडर मिक्स फ्रैक्शन। ना मिक्स फ्रैक्शन के लिए ना हम सेम इम्प्रॉपर वाली सिचुएशन लेते हैं। हियर एज यू कैन सी दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 12/10। अब इसी फ्रैक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं
कितनी कंप्लीट चॉकलेट मैंने खाई 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और नेक्स्ट वाली चॉकलेट में कितना फ्रैक्शन खाया 2/10, राइट. सो दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन which is the combination of a whole number and a proper fraction, right. So improper or mixed fraction brother sisters and they're exactly same but लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, राइट. दोनों की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है. मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. Okay, let's take one more example for mixed fraction. Here you can see I have two circles which are completely colored and the third circle with 2 parts colored out of 4 equal parts and each circle में ना 4 parts में distribute. Each circle is divided into 4 equal parts. So how will you write it as mixed fraction? 2 circles are completely colored, so 2 over here and third circle में 2 parts colored हैं out of 4 equal parts, so that is 2/4. So this is the way we write mixed fractions. Whole number part is 2 and proper fraction part is 2/4. अब इसको improper में कैसे लिखेंगे? कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it's 10 by. Now denominator में ना पार्ट ऑफ 1 होल लेना होता है, तो एक होल को 4 पार्ट्स पे डिवाइड करा है, सो हेयर वी हैव 10/4. 4 आएगा डिनोमिनेटर में, पार्ट ऑफ 1 होल. सो आई होप द एग्जाम्पल्स आर क्लियर. नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट improper fraction into mixed and how to convert mixed into improper fraction. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं. फॉर दैट वी नीड टू स्टोर द कैलकुलेशंस. तो चलो स्क्रीन की तरफ चले. सो हाय एवरीवन, सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे आप देख सकते हो जो हमारा न्यूमरेटर है ना वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में. तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. जो पहला स्टेप है वो डिवाइड है. सो 23/5 को ना डिवीजन में लिखते हैं 23 डिवाइड बाय 5. कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता कि ऐसे लिखा जाता है. न्यूमरेटर हमेशा पहले आता है, डिनोमिनेटर बाद में. सो दिस इज द डिवीजन फैक्ट फॉर 23/5. अब हम करेंगे इसको डिवाइड. सो 23 अंदर आएगा और 5 बाहर. लॉन्ग डिवीजन से करेंगे. 5 4 20 माइनस करेंगे, यू गेट द रिमाइंडर 3. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 4 और रिमाइंडर है 3. सो अब हम देखते हैं हाउ टू राइट इट एज मिक्स फ्रैक्शन. सो स्टेप 2 इज QR/D. इसको याद कर लो. QR/T. What is Q? That is question, that is 4. Fraction bar. R will come in the numerator which is 3 and D is divisor, ये 5. So यहाँ पे भी 5 डिनोमिनेटर में था क्वेश्चन में और मिक्स फ्रैक्शन में भी 5 डिनोमिनेटर में ही रहता है. So this is the way to convert improper into mixed, right? Let's take one more example. Here we have 43/7. So this is same as 43 divided by 7. Numerator divide by denominator form होती है. Step 1 is to divide. Long division से इसको divide कर लेते हैं. 43 will be coming inside and 7 will be outside. 7 6 42 होता है. Minus remainder is 1. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन है 6 और रिमाइंडर है 1 एंड डिवाइजर है 7. सो स्टेप 2 वाज QR/D फॉर्म. Q इज योर क्वेश्चन विच इज 6, फ्रैक्शन बार, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 7. सो दैट मीन्स 43/7 which is improper fraction can be written as 6/7 in mixed fraction. Easy. Now let's see how to convert mixed fraction into improper. Now ये mixed fraction क्यों है? See, this is the whole number part which we have just studied and 5/6 क्या होता है? Proper fraction part. So this is a mixed fraction. Now how to convert it into improper fraction? So let's see. सबसे पहले आपको याद रखना है that to start from the denominator. ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे 6 3 की तरफ, मल्टीप्लाई करेंगे
फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है। तो रिमेंबर टू गो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, दिस कैन बी रिटन एज 6 से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट में, जो आंसर आएगा प्लस न्यूमरेटर फ्रैक्शन बार, और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा जो पहले था, उसको चेंज नहीं करते कभी भी, राइट। सो हेयर 6 इंटू 3 क्या होता है 18, ऐड क्या करेंगे 5 बाय 6, सो दिस बिकम्स 18 प्लस 5। 18 प्लस 5 कितना होता है 23 बाय 6. So this is our improper fraction. We have converted mixed fraction into improper. Let's take one more example. Here it is 4 3 by 7. Whole number part is 4 and proper fraction part is 3 by 7. Same way, नीचे से start करेंगे, 7 multiply by 4, और जो भी इसका आंसर आएगा ना उसमें आपको क्या प्लस करना है, जो ऊपर आ गया 7 इंटू 4, जो आंसर आएगा प्लस 3 फ्रैक्शन बार, डिनोमिनेटर वॉज 7, here also it will be 7. So what is our answer? 7 4s are 28 plus 3 as it is by 7. 28 plus 3 31 by 7. So this is our improper fraction, right? So we have converted our mixed fraction into improper fraction. I hope you like the video. I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया है, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में how to arrange the like fractions. This will be the concept of class 3rd. So see you in my next video. Till then, take care. Bye for now.